गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की सेक्शन 103 एंड 104 की। ओके, फर्स्ट क्या है हमारी 103 क्या कहती है? विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय में यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी विशिष्ट तथ्य है हमारा, मतलब स्पेशल फैक्ट है हमारा, तो उसके सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट में यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करें। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब सबूत का भार जिसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई ये जो क्राइम है उस इंसान ने ही किया है। ठीक है, मतलब जो पूरे तरीके से श्योर होता है अपने आप में सबूतों को लेकर कि हाँ भाई जो अगेंस्ट पार्टी है उसका जो पर्सन है जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है, तो उसके पास जो होते हैं, जिसने केस डाला होता है उसके अगेंस्ट, तो उसके पास ठोस सबूत होते हैं। उन्हीं के आधारों पर वो क्या करता है, प्रूफ करता है कि जो कोर्ट में है वो जो है, मतलब उस जो एविडेंस हैं उसमें बहुत ही ठोस तरीके हैं और जो पूरी तरीके से साबित कर रहे होते हैं कि वो जो क्राइम है वो क्रिएट उस इंसान ने किया है। ठीक है, इन इंग्लिश क्या है आपका सेक्शन 103 बर्डन प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। द burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of fact shall lie on any particular person। ओके, दृष्टांत क्या कहता है आपका कि कै को कै चोरी के लिए अभियोजित करता है कि भाई कै ने ये बोला है कि कै चोरी के लिए है, चोरी की है उसने, और न्यायालय में यह चाहता है कि न्यायालय वे विश्वास करे कि कै में चोरी की स्वीकृति कैसे की है, कि भाई एक इंसान ने चोरी की। ठीक है, तो उसने दूसरे इंसान को बताया कि उसने उस चोरी की, तो उस बात का किसको, पहले इंसान को पता चल गया। ठीक है, तो फिर उसमें क्या है आपका, कै को ये स्वीकृति साबित करनी होगी। अब कौन साबित करेगा भाई? जब कै कह रहा है कि कै ने चोरी की है तो साबित भी तो कै को ही करना होगा, है ना। तो कै न्यायालय से चाहता है कि ये विश्वास करे, लेकिन जिसने जो चोरी की है तो वो क्या कोर्ट के सामने क्या बोल रहा है कि जी उसने मतलब चोरी नहीं की, जिस टाइम पे चोरी हुई थी तो वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं था, मतलब वह कहाँ था, अन्यत्र था। बट उसमें भी जब कै ने बोला है तो उसे सबूतों के आधार पर ये साबित करना बहुत ही अति आवश्यक है कि जो चोरी है वो कै ने ही की है। श्योर तरीके से उसको साबित करना होगा। इन इंग्लिश है आपका इलिस्ट्रेशंस। ए A prosecute B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, A must prove the admission. ठीक है, B wishes the court to believe that at the time in the question he was elsewhere, he must prove it. ओके, अब सेक्शन 104 क्या कहती है आपकी, साक्षी को ग्राह बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। भाई देखिए क्या होता है कि किसी भी जो एविडेंस होता है उसे बहुत ही पक्का बनाने के लिए, ग्राह बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो भी तथ्य साबित किए जा सकते हैं वो साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ऐसे तथ्य को साबित किया जाना या करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के समर्थन करने के लिए आवश्यक है वह व्यक्ति पर है और ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। भाई क्या होता है कि हम किसी को भी बेवजह ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी क्राइम के लिए जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो। तो जब ठोस सबूत हमारे पास होंगे तो फैक्ट क्या होगा, जो हमने हमारे जो तथ्य हैं वो क्या होंगे,
ग्राहा होंगे, मतलब बहुत ही मजबूत बनेंगे। और हमें कोर्ट के सामने ये भी रिप्रेजेंट करना होगा कि ये क्राइम इसने किया है तो किस सबूत के आधार पर किया है। ठीक है, ये टोटली इसमें ये कहा गया है। इन इंग्लिश क्या है आपका, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूविड टू फेक एविडेंस admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on person who wishes to give such evidence. Okay. Illustration क्या कहते हैं आपके, A wishes to prove a dying declaration by B, a must prove B's death. Second way, A wishes to prove by secondary evidence that content of a lost documents, a must prove that the documents has been lost. भाई एक तरीके से तो वो क्या साबित करता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि जो ए है वो क्या है, उसकी डेथ हो गई है। और सेकेंड वे में क्या करता है कि भाई डेथ हो गई तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे उसने जो रखे थे तो वो क्या हो गए, लोस्ट हो गए, मतलब खो गए, मतलब उसने कहाँ पे रख दिया ये किसी को नहीं पता। तो इन आधारों पर जो बचाव हो सकता है बी का, तो वो इन्हीं आधारों पर हो सकता है। ठीक है, चलिए थैंक्स।